जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर होंगे इंदौर संभाग के महत्वपूर्ण जिला झाबुआ। झाबुआ ST वाला एक महत्वपूर्ण जिला। तो दोस्तों, झाबुआ से किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम ले चलते हैं आपको झाबुआ। तो झाबुआ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि झाबुआ का अपना क्षेत्रफल। याद रखिएगा दोस्तों, झाबुआ का अपना क्षेत्रफल। यदि क्वेश्चन आता है झाबुआ का अपना क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा 3600 वर्ग किलोमीटर, यानी 3600 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों, तो 3600 वर्ग किलोमीटर, यानी 3600 वर्ग किलोमीटर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तहसीलें, यानी झाबुआ में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, झाबुआ में तहसीलों की संख्या होगी दोस्तों 6। बात करेंगे दोस्तों विकास खंड की, क्योंकि झाबुआ में कुल कितने विकास खंड हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, झाबुआ में विकास खंडों की भी संख्या होगी 6, यानी झाबुआ हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर 6 तहसीलें हैं और 6 विकास खंड हैं, और जिसका क्षेत्रफल है 3600 वर्ग किलोमीटर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिला बना। बहुत बढ़िया प्रश्न। झाबुआ जिला कब बना था दोस्तों, तो 1956, यानी सन 1956 में। दोस्तों, हमने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे, जिनमें से 17 जिले ए स्टेट जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते थे, 16 जिले बी स्टेट जिसे मध्य भारत कहते थे, और 8 जिले सी स्टेट जिसे विंध्य प्रदेश कहते थे, और 2 जिले आपकी भोपाल रियासत से शामिल किए गए थे। तो कभी प्रश्न आता है कि झाबुआ जिला बना तो कब बना था दोस्तों, यह 1956 में बना था। अगला, झाबुआ 1948 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। क्लियर है दोस्तों। यदि कल प्रश्न आता है कि झाबुआ को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 1948, यानी सन 1948 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नदी के किनारे, यानी जो झाबुआ है वह किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे। याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे। याद रखिएगा नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, और यही भारत देश की 5वीं बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। और नर्मदा मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की एक सबसे बड़ी ऐसी नदी है दोस्तों, जो गुजरात के भंडौर में ऐश्वरी का निर्माण करती है। अर्थात नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो ऐश्वरी बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर दोस्तों। तो अगर आता है झाबुआ किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखना है हमारा झाबुआ नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला, झाबुआ का औद्योगिक केंद्र। यदि क्वेश्चन करें औद्योगिक केंद्र की कि झाबुआ का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा, तो दोस्तों याद रखना है झाबुआ का औद्योगिक केंद्र होगा मेघनगर। क्या होगा, मेघनगर। यदि प्रश्न आता है कि झाबुआ का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा झाबुआ का औद्योगिक केंद्र होगा मेघनगर। क्या होगा, मेघनगर। अगला, झाबुआ की स्थापना। यदि क्वेश्चन आता है स्थापना, तो दोस्तों याद रखिएगा झाबुआ की स्थापना
1584 में यानी 1584 में केशव दास के द्वारा की गई थी। केशव दास के द्वारा की गई थी। तो हमने क्या बात की दोस्तों कि कल प्रश्न आता है कि झाबुआ का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 3600 वर्ग किलोमीटर यानी 3600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखने वाला झाबुआ एक ऐसा जिला है जहाँ पर 6 तहसीलें हैं दोस्तों और 6 विकास खंड है। यानी कितनी तहसीलें हैं तो 6 और विकास खंडों की संख्या कितनी है तो 6। अगर क्वेश्चन आता है झाबुआ जिला बना दोस्तों तो 1956 यानी सन 1956 में झाबुआ जिला बना था। झाबुआ को याद रखिएगा दोस्तों झाबुआ को 1948 यानी सन 1948 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। यदि कल प्रश्न आता है कि झाबुआ को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया तो दोस्तों याद रखिएगा 1948 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है झाबुआ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा अपना झाबुआ नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट होगा झाबुआ का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा झाबुआ का जो औद्योगिक केंद्र होगा उसे अपन मेघनगर के रूप में जानेंगे। किसके रूप में जानेंगे मेघनगर। यानी यदि प्रश्न आता है कि झाबुआ का अपना मतलब औद्योगिक केंद्र क्या होगा तो दोस्तों याद रखिएगा मेघनगर। अगला प्रश्न आता है झाबुआ की स्थापना। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1584 में केशव दास के द्वारा झाबुआ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी सन 1584 में केशव दास के द्वारा झाबुआ नगर की क्या की गई थी स्थापना की गई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों अभ्यारण्य। यदि प्रश्न आता है कि झाबुआ में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे अपने झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य याद रखिएगा दोस्तों मयूर अभ्यारण्य स्थापित किया गया। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों याद रखना है अपने झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य। यदि प्रश्न आता है कौन सा अभ्यारण्य स्थित है तो दोस्तों मयूर अभ्यारण्य यानी झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेला। याद रखिएगा मेला यानी झाबुआ में मेला कौन सा प्रसिद्ध है तो दोस्तों याद रखिएगा भगोरिया हाट मेला। याद रखिएगा दोस्तों हाट मेला कहाँ पर लगता है तो दोस्तों याद रखिएगा जो भी जनजाति से संबंधित है जनजातियों से संबंधित है भगोरिया हाट मेला यह अपने झाबुआ में ही लगता है। कहाँ पर लगता है झाबुआ में। दोस्तों यदि आता है कि झाबुआ में मेला कौन सा प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा अपने झाबुआ में मेला प्रसिद्ध होगा भगोरिया हाट मेला। क्लियर कौन सा मेला भगोरिया हाट मेला। अगला झाबुआ में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं यानी किसमें प्रकार में। किसमें दोस्तों प्रकार में। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने झाबुआ में दोस्तों याद रखिएगा अपने झाबुआ में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं अर्थात निवास करती हैं। यदि कल प्रश्न आता है कि प्रतिशत के क्षेत्र में कौन सा जिला अग्रणी है अर्थात आगे है तो प्रतिशत में अलीराजपुर लगभग 89% और सबसे ज्यादा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं तो दोस्तों अपने धार में 12,22,814 यानी 12,22,814 2011 के अनुसार। और सबसे ज्यादा जनजातियां यानी टाइप प्रकार की बात कर रहे हैं तो दोस्तों कहाँ पर तो वो पाए जाते हैं अपने झाबुआ में। कहाँ पर अपने झाबुआ में। यदि प्रश्न आता है कि
टाइप्स यानी प्रकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों अपना झाबुआ यानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ सबसे ज्यादा जनजातियां 47 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ में विश्व का दूसरा आदिवासी शोध केंद्र स्थापित किया गया है। पहला कहाँ पर है दोस्तों? पहला है अपना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? पहला कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा दोस्तों, अपने झाबुआ में विश्व का दूसरा यानी संसार यानी वर्ल्ड, विश्व का दूसरा आदिवासी शोध केंद्र स्थापित किया गया है। और विश्व का पहला आदिवासी शोध केंद्र याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन झाबुआ में विश्व का दूसरा आदिवासी शोध केंद्र स्थापित किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ में विश्व की पहली आदिवासियों से संबंधित फिल्म फैसला बनाई गई है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने झाबुआ में, दोस्तों याद रखना है, अपने झाबुआ में विश्व की पहली यानी संसार की पहली आदिवासियों से रिलेटेड यानी आदिवासियों से संबंधित फिल्म, और फिल्म का नाम क्या होगा? फैसला। कहाँ बनाई गई दोस्तों? अपने झाबुआ में। यानी झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ पर आदिवासियों से संबंधित विश्व की पहली फिल्म, जिस फिल्म का नाम होगा फैसला, कहाँ पर बनाई गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने झाबुआ में। कहाँ पर? अपने झाबुआ में बनाई गई है। क्लियर? विश्व की पहली फिल्म जो आदिवासियों से रिलेटेड है जिसका नाम है फैसला, वो अपने कहाँ पर? झाबुआ में ही बनाई गई है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ में आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने झाबुआ में, दोस्तों याद रखना है, झाबुआ में आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया है। अर्थात झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ में रेल रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। हमने क्या बात की है दोस्तों? याद रखिएगा झाबुआ मध्य प्रदेश का
झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला। तो दोस्तों याद रखिएगा, झाबुआ में रेल रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। अर्थात झाबुआ हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर रेल रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। रेल रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने झाबुआ में एक मुर्गा पाया जाता है जो कड़कनाथ का मुर्गा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कड़कनाथ का मुर्गा, जो बहुत ही महंगा, बहुत ही बड़ा टाइप का मुर्गा होता है, जिसका रंग काला होता है, जिसका ब्लड काला होता है, जिसका दिल काला होता है, जिसका सब कुछ काला होता है, अर्थात काला होता है दोस्तों, थोड़ा बड़ा होता है देसी मुर्गा की प्रजाति से। तो कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग, याद रखिएगा दोस्तों, जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि क्वेश्चन आता है कि कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, कड़कनाथ का मुर्गा अपने झाबुआ में पाया जाता है और इस कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग में शामिल किया गया है। जीआई टैग में शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखेंगे दोस्तों, झाबुआ में बांस के खिलौने बनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? जिस प्रकार से रीवा में सुपारी और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, आपके अपने कहाँ इंदौर में प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बात की है कि झाबुआ में बांस के खिलौने, याद रखिएगा, बांस के खिलौने बनाए जाते हैं। यानी झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर बांस के खिलौने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? बांस के खिलौने बनाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ में प्रमुख खनिज, यानी झाबुआ में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? तो जैसे एक नाम आता है दोस्तों एस्बेस्टस। कौन सा नाम आता है? एस्बेस्टस। यदि क्वेश्चन आता है कि एस्बेस्टस खनिज कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने झाबुआ में। दूसरा खनिज का नाम आता है रॉक फास्फेट। याद रखिएगा दोस्तों, रॉक फास्फेट नामक खनिज कहाँ मिलता है? तो यह अपने झाबुआ में। अगला खनिज होगा डोलोमाइट। याद रखिएगा दोस्तों, डोलोमाइट खनिज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अपना झाबुआ। तो अगर झाबुआ के खनिजों की बात करते हैं कि झाबुआ में खनिज कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो एक तो खनिज पाया जाता है एस्बेस्टस। कौन सा खनिज पाया जाता है? एस्बेस्टस। और कौन सा खनिज मिलता है यहाँ पर? रॉक फास्फेट। याद रखिएगा दोस्तों, रॉक फास्फेट यहीं पर प्राप्त होता है। और कौन सा खनिज मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा डोलोमाइट। कौन सा खनिज? डोलोमाइट यहीं पर प्राप्त होता है। कहाँ पर? अपने झाबुआ में। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं झाबुआ के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चले दोस्तों,
चलेगा। झाबुआ में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? हमने क्या बताई है? झाबुआ में खनिज है, तो हमने बात की है कि झाबुआ में एस्बेस्टस नामक खनिज प्राप्त होता है, रॉक फास्फेट नामक खनिज प्राप्त होता है और डोलोमाइट नामक खनिज भी प्राप्त होता है। कौन सा? डोलोमाइट। तो डोलोमाइट खनिज भी प्राप्त होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। झाबुआ में धमोनी तालाब स्थित है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने झाबुआ में, याद रखिएगा, अपने झाबुआ में एक तालाब बहुत प्रसिद्ध है और उस तालाब का नाम क्या है? धामोनी तालाब। कौन सा नाम है? धामोनी तालाब। यदि कल क्वेश्चन आता है कि धामोनी तालाब कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, धामोनी तालाब अपने झाबुआ में, कहाँ पर? अपने झाबुआ में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ में बहादुर सागर झील स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगर कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में, दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के झाबुआ में कौन सी झील स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, बहादुर सागर झील। बहादुर सागर झील मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, बहादुर सागर झील अपने झाबुआ में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ में दिलीप दरवाजा प्रसिद्ध है। दिलीप दरवाजा प्रसिद्ध है। यानी झाबुआ में कौन सा दरवाजा स्थित है या अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने झाबुआ में एक दरवाजा प्रसिद्ध है और उस दरवाजे का क्या नाम है पता दोस्तों? उस दरवाजे का नाम है दिलीप दरवाजा। क्या नाम है? दिलीप दरवाजा। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में दिलीप दरवाजा अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अपने झाबुआ में दिलीप दरवाजा अत्यधिक प्रसिद्ध है। बात करेंगे झाबुआ में मंदिर, यानी यहाँ पर मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों झाबुआ के मंदिर, झाबुआ के मंदिर, यानी झाबुआ में कौन कौन से मंदिर स्थित है, जो कौन से मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो जैसे पहला नाम आता है देवझिरी का मंदिर। याद रखिएगा, देवझिरी का मंदिर। यदि आता है कि देवझिरी का मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, अपने झाबुआ में। एक नाम और आता है संकट मोचन हनुमान जी। याद रखिएगा, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी अपने झाबुआ में ही प्रसिद्ध है। एक मंदिर और प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसे अपन कहते हैं कालिका माता का मंदिर। किसका? कालिका माता का मंदिर। तो दोस्तों झाबुआ में यदि आता है कि झाबुआ के प्रसिद्ध मंदिर कौन है या झाबुआ में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, तो पहला प्रसिद्ध मंदिर है जिसे अपन कहते हैं देवझिरी का मंदिर। क्या कहते हैं दोस्तों? देवझिरी के मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अपने झाबुआ में। संकट मोचन हनुमान जी,
याद रखिएगा दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह भी अपने झाबुआ में। और कालिका माता का, याद रखिएगा दोस्तों, कालिका माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह भी अपने झाबुआ में। कहाँ पर? अपने झाबुआ में। बात करेंगे दोस्तों झाबुआ के पर्यटक स्थल, यानी झाबुआ में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन से? किसकी बात करने वाले हैं? पर्यटक स्थलों की। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला छतरपुर कौन है? छतरपुर नहीं, शिवपुरी। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला शिवपुरी जिला है, जो ग्वालियर संभाग में है और जिसे 2001 में मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम 2001 में छतरपुर को। तो शिल्प ग्राम कौन है? वो छतरपुर है। और पहला पर्यटक जिला कौन है? तो शिवपुरी। लेकिन अपन को यहाँ बात करना है कि झाबुआ में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। जैसे पहला नाम आता है कि देवगिरी का झरना। याद रखिएगा दोस्तों, देवगिरी का झरना, याद रखिएगा, यह झाबुआ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और क्या जाना जाता है? पीपल खूंटा पहाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, यह भी झाबुआ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, यानी देवगिरी का झरना, यह भी झाबुआ का पर्यटक स्थल है। और आपका पीपल खूंटा पहाड़ी, यह भी आपका पर्यटक स्थल है। कहाँ का? झाबुआ का। और अगला बाबा देव समोई। याद रखिएगा दोस्तों, बाबा देव समोई, यह भी झाबुआ का ही पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला आएगा जैसे नाम देवफालिया। क्या आएगा दोस्तों? देवफालिया, यह भी झाबुआ का ही क्या? पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला जैसे नाम आएगा हाथी बाबा। याद रखिएगा दोस्तों, हाथी बाबा, यह भी झाबुआ का क्या? पर्यटक स्थल के रूप में। हाथी बाबा, यह भी झाबुआ का पर्यटक स्थल के रूप में ही जाना जाता है। अगला एक नाम और आता है राजा का महल। याद रखिएगा, अगर झाबुआ में पूछा जाए कि कौन कौन से पर्यटक स्थल है, तो दोस्तों याद रखिएगा, देवगिरी का झरना, यह झाबुआ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगला नाम आता है पीपल खूंटा पहाड़ी। दोस्तों यह भी झाबुआ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। बाबा देव समोई, यह भी झाबुआ का पर्यटक स्थल है। देवफालिया, दोस्तों यह भी पर्यटक स्थल के रूप में है। हाथी बाबा, याद रखिएगा दोस्तों, हाथी बाबा, यह भी अपने झाबुआ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और राजा का प्रसिद्ध महल, यह भी अपने झाबुआ में पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, राजा का महल। याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, झाबुआ को नगरीय जल पूर्ति के लिए घोड़े को, याद रखिएगा दोस्तों, घोड़े को, हमने क्या बात की दोस्तों कि झाबुआ को नगरीय जल पूर्ति के लिए हुडको पुरस्कार सम्मान
दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसने नगर में जल पूर्ति, पेयजल की, याद रखिएगा, जल पूर्ति के लिए, आप समझे दोस्तों कि झाबुआ को नगरीय जल पूर्ति के लिए हुडको पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया है। अर्थात झाबुआ हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसने नगरों में जल पूर्ति, पेयजल की उचित व्यवस्था की है, अच्छी व्यवस्था की है। इसके लिए झाबुआ को हुडको पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि झाबुआ जिला से संबंधित दी गई हमारी जानकारी से आपको संतुष्टि होगी, और अगर संतुष्टि तो प्लीज आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे। यदि जो भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियां, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सके। और साथ ही दोस्तों क्लास में जो भी भाई हैं क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव प्रदान करेंगे, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।